तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो रहेगी आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी के ऊपर, पर्क्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं उसके बारे में, और आरबीआई असिस्टेंट में क्या ट्रांसफर पॉलिसी होती नहीं होती है, कितने साल में ट्रांसफर होता है, अदर स्टेट से फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबके बारे में बताऊंगा। प्लस क्या आप ग्रेड भी बन सकते हो असिस्टेंट से, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो पूरी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो और आरबीआई असिस्टेंट की जो जॉब है दोस्तों, बैंक पीओ से भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 5 डे वीक प्लस, तो बैंक भी हो जाएंगे अभी जल्दी, बट वहाँ 5 डे वीक। और आरबीआई का जो रोल है ना, वो आरबीआई का रोल है, इसलिए सभी चाहते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट एज ए आरबीआई में काम करें, चाहे कुछ भी पोस्ट मिले, असिस्टेंट मिले, ग्रेड भी, जिसमें भी सिलेक्शन हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगी। आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, इतनी सैलरी है तो आप थोड़ा और जोर लगाओगे एग्जाम क्लियर करने के लिए, अपनी लिमिट पुश करोगे पढ़ाई करने की, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको अलाउंसेस भी बताऊंगा, कितने अलाउंस मिलेंगे आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, पेट्रोल का अलाउंस, बाकी सब अलाउंस कितने मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस सब मिला के, ठीक है। तो चलते हैं अपन सैलरी स्लिप के ऊपर, ओके। अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइडली पे भी एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर सारी पीडीएफ मिल रही है 1200 के आसपास, प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे SP12 तो आपको और भी कम प्राइस में मिलेगी ये टेस्ट सीरीज। और इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, गाइडली की प्राइम बंडल पीडीएफ मिल रही है, इसके अंदर सारी बंडल पीडीएफ मिलेगी प्री और मेंस की, और उसकी वैलिडिटी रहेगी 14 मंथ, ठीक है। और मॉक टेस्ट की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, और इसके अंदर सारे मॉक टेस्ट रहेंगे, प्लस अल्टीमेट गाइडली बंडल पीडीएफ भी है, 2022 वाली भी है, 23 वाली भी है, ठीक है, 1200 रुपये मिलेगी है। और LIC वाला एग्जाम भी है, और आरबीआई के सारे एग्जाम रहेंगे इसके अंदर ऑलमोस्ट, ठीक है। और अभी जो एग्जाम हुए थे, जो भी IBPS PO SBI PO मेंस के एग्जाम हुए, उसके अंदर जो क्वांट और रीजनिंग थी बहुत टफ आई है। तो जो गाइडली प्रोवाइड करता है मेंस लेवल कंटेंट इनका बहुत ही अच्छा है। आप अगर यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको PO वाला एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। तो अगर आप 1 साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और कोड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कोड यूज़ करना, SP12 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन सैलरी के ऊपर कि कितनी सैलरी है आरबीआई की, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अलाउंस बता रहा हूँ, ट्रांसफर पॉलिसी बताऊंगा, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और देखो, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड है जो बैंक पीओ है, वो भी आरबीआई असिस्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि आरबीआई का रोला ऐसा है कि आरबीआई में ही जाना है, इसीलिए, ठीक है। तो और बहुत सारे बिगिनर भी लगते हैं आरबीआई के अंदर। तो आप लोग अगर किसी ने 22 में प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अभी वापस प्रिपरेशन। तो ये वीडियो का मेन पर्पज यही है कि आपको अवेयर करना प्लस मोटिवेट करना, ठीक है। तो देखो, बेसिक पे की बात करो तो 28,620 रुपीज है। इतना ज्यादा क्यों है, इसका रीजन मैं आगे बताता हूँ। एडिशनल स्पेशल पे कितना है, 430। ग्रेड अलाउंस है 3,500। डीए कितना है, 14,963। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,200। स्पेशल पर्किस फ्लाइट अलाउंस है 4,425। स्पेशल अलाउंस है 4,694। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है 3,015। स्पेशल ग्रेड अलाउंस है 1,235, ठीक है। तो ये सब मिला के ग्रोस पे हो रहा है 62,082 रुपीज। तो ये आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा क्यों है, क्या एक न्यू ज्वाइनिंग को इतनी सैलरी मिलेगी? तो नहीं, ये न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी नहीं है। न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, इसमें से 62,000 इसकी ग्रोस है, तो इन हैंड देखें अपन ट्रैक होम पे, तो ये इन हैंड सैलरी है 31,000। इतनी कम क्यों है? तो इन्होंने डिडक्शन बहुत ज्यादा करवा रखे हैं। तो डिडक्शन क्या क्या है जो नॉर्मली सबके होते हैं, वो डिडक्शन मैं बताता हूँ पहले। जैसे एनपीएस का है 5,174, लाइसेंस फी 63 रुपीज, मील का कूपन का डिडक्शन होता है 160 रुपीज, एमएएफ है 225 रुपीज, ऑल इंडिया आरबीआई एम्प्लॉय का 50 रुपीज आता है, स्पोर्ट्स क्लब का 40 रुपीज, आरबीआई एम्प्लॉय सीसीएस ये कुछ है जो नहीं बता सकता, इसका 13,000 के आसपास कट रहा है, और लोन का 5,000 कट रहा है। फेस्टिवल एडवांस इन्होंने एक एक्स्ट्रा सैलरी ली है, उसका डिडक्ट हो रहा है, तो उसका 5,500 है। इनकम टैक्स कट रहा है इनका 1,600 के आसपास। तो टोटल डिडक्शन बहुत ही ज्यादा है, 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास डिडक्शन है। बट इसमें से कौन कौन सा नहीं होता है नॉर्मल? अगर तो नॉर्मल ये देखो, एक तो ये वाला डिडक्शन होता है नॉर्मल, ये होता है, ये होता है, ठीक है। ये सारे हैं, ये 13,000 इन्होंने एडिशन करवाया है, इसमें आप कम भी कर सकते हो। और ये लोन वाला, ये 3 चीजें डिडक्ट एडिशनल करवाई गई है, ठीक है। बाकी डिडक्शन यही है, तो देख लो, लगभग 22,000 एडिशनल करवाया है इन्होंने डिडक्शन, इसलिए। बाकी डिडक्शन 7 8 8 10,000 के आसपास होता है, ठीक है। और क्योंकि इनकम टैक्स भी कटता ही है ये वाला। तो ये सैलरी है। अब ये सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि इन्होंने जेआईबी भी क्लियर किया है, जेआईबी का एग्जाम भी क्लियर किया है, और सीआईबी का एग्जाम भी क्लियर किया है। इसलिए अगर जेआईबी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगता है, सीआईबी का करते हैं तो 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं एक साथ, ठीक है। प्लस इनको 1 साल हो गया है ऑलरेडी, 1 साल 2 साल हो गए हैं, तो उसका इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगा है, तो इस वजह से इतनी सैलरी है। पर न्यू ज्वाइनिंग अगर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी होगी 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास, ठीक है। और अगर एक लास्ट ईयर की सैलरी मैं बताऊं, 2022 की, ये 2022 की सैलरी है, तो इसमें देखें तो ये 49,000 के आसपास है, इतनी सैलरी न्यू ज्वाइनिंग की है, ठीक है। बस यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे ये 23,100 है, यहाँ पे लगभग 21,000 के आसपास बेसिक पे होगा न्यू ज्वाइनिंग का, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी सिर्फ है ऑलमोस्ट
9,000 के आसपास। ठीक है, आई होप आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिला होगा। अब आगे वाली चीज़ें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वो जरूर देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें अलाउंसेस। तो अलाउंसेस बहुत ही बड़े होते हैं आरबीआई के। ये तो असिस्टेंट के ग्रेड बी के आप अलाउंस देखोगे तो ऑलमोस्ट क्लर्क की सैलरी से भी 10,000 ज़्यादा अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो पेट्रोल अलाउंस की बात करूँ तो मेट्रो के अंदर 75 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलता है। अगर टीयर 1 सिटी में है तो 65 लीटर, टीयर 2 सिटी है तो 55 लीटर। इतना तो बैंक में ऑफिसर को भी नहीं मिलता है। ठीक है, पीओ को भी नहीं मिलता है। इंटरनेट अलाउंस 1,080 रुपीज़, ये मंथली है। ये सब मंथली है, जिस सिटी में आप हो उस सिटी का अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 1,080 रुपीज़ है इंटरनेट अलाउंस। हाउस होल्ड अलाउंस है 1,000। न्यूज़पेपर अलाउंस है 375। तो ये जो चार अलाउंस है ना, ये मंथली अलाउंस है सारे। ठीक है, ये सारे के सारे मंथली है। ठीक है, अगर अब बुक ग्रांट की बात करें तो ये 5,500 है, ये ईयरली है। ब्रीफ केस अलाउंस भी ईयरली 2,000। फर्नीचर अलाउंस मिलता है 60,000, 6 साल में मिलता है। ठीक है, एलएफसी भी ईयरली 2 साल में मिलता है 13,000। ठीक है, तो इन सब अलाउंस को अगर आप जोड़ोगे, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो सैलरी से में नहीं होते हैं। और मोस्टली जो न्यू जॉइन होता है उसको आइडिया भी नहीं होता कि कितने अलाउंसेस है। वो जब जाता है जॉब करता है तो उसके बाद उसको पता चलता है। ठीक है, और लीव्स तो नॉर्मली है उसमें भी, जैसे CL12 जो नॉर्मल बैंक्स में है, PL33, ये दो नॉर्मल लीव्स है। ठीक है, अब बात करें अपन आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि क्या आरबीआई सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई नहीं है इसके अंदर कि कोई ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद 5 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हो तो। बिल्कुल भी नहीं। बट इसमें एक कंडीशन है। मान लो कोई स्टूडेंट अगर आरबीआई किसी अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है, और उसी का कोई फ्रेंड आरबीआई जयपुर में है, ठीक है, और उनको अगर 10 साल हो जाते हैं दोनों आफ्टर 10 ईयर, तो ये आपस में स्वेप कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं आफ्टर 10 ईयर। म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, बाकी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को अपने घर में ही रहना है तो अपने स्टेट से ही फॉर्म भरे, अदर स्टेट से फॉर्म ना भरे। ठीक है, इसका रीज़न भी है। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करें प्रमोशन की, तो क्या आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड भी बन सकता है? तो इसका जवाब है डायरेक्ट तो नहीं, पर एग्जाम देख। अब एग्जाम कैसे? तो देखो आरबीआई असिस्टेंट कोई न्यू लगता है, ठीक है, तो उसको ऑलमोस्ट 3 साल बाद वो ग्रेड ए बन जाएगा। ठीक है, ग्रेड ए बन जाएगा, और उसके बाद इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम प्लस इंटरव्यू। उसके बाद एग्जाम के बेस पे बहुत कम वैकेंसी आती है, उसके बेस पे फिर आरबीआई ग्रेड भी बन सकता है वो। ठीक है, उसका अलग से एग्जाम होता है, और इनकी वैकेंसी भी बहुत कम आती है। ठीक है, एलपीटी की बात करें, अगर मान लो आप अदर स्टेट से भरते हो तो एलपीटी में काफ़ी अच्छा होता है, और एलपीटी में फेल भी कर देते हैं। तो इसलिए अपने अपने स्टेट से भरें, या जहाँ हिंदी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी वाले स्टेट्स हैं तो हिंदी लैंग्वेज है तो वहाँ से भरें। ठीक है, टाइमिंग बात करें तो टाइमिंग वही 9:30 से 5:30 के आसपास है। 9:30 से 5:30 की टाइमिंग है, प्लस 5 डे वीक है ये। और अब बैंक भी 5 डे वीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट की अगर ओवरऑल सैलरी देखें ना फिर ओवरऑल, तो आराम से ये 7 to 8 lakhs के आसपास बढ़ रही है उसका सीटीसी ईयरली देखें अपन, तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मोटिवेशन की और कुछ जरूरत होगी, क्योंकि अल्टीमेट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनका मेन जो मोटिव है वो सैलरी है। सीधी सी बात होगा, सबका अपना अपना पर्सनल व्यू, बट जब एक सर्टेन टाइम्स के बाद सबको पैसा ही चाहिए होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन है, तो अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जो आरबीआई असिस्टेंट की जो डिटेल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तो नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट बताऊंगा, और स्ट्रेटजी में नोटिफिकेशन आने के बाद ही अपलोड करूंगा कि प्री मेंस की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा चैनल आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस क्लासेस। गुड लक, हैव ए नाइस डे।